एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जिनमें इन्फिनेटिव होता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे वैसे सेंटेंसेस का जिनमें इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव दो तरह का होता है, एक विद टू का और एक विदाउट टू वाला। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? V1 के पहले अगर टू रहता है तो इसे कहते हैं इन्फिनेटिव, तो और इसे कहते हैं टू वाला। और कभी कभी केवल V1 होता है, सेंटेंस में केवल V1 का प्रयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम इन्फिनेटिव विदाउट टू वाला। तो हम पहले विद टू वाला पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, वैसे सेंटेंसेस का जिसमें विद टू विदाउट टू का इन्फिनेटिव होता है, उसको हिंदी में क्या उसका होता है अर्थ वो समझ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद टू वाले इन्फिनेटिव के साथ जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस में बदलने के रूल क्या हैं। जब रूल पढ़ लेंगे तो वैसे ही सेंटेंसेस का कुछ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। उसके बाद फिर विदाउट टू वाले का पैसिव वॉइस में बदलने का रूल पढ़ेंगे और फिर ऐसे ही इनका भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस लेक्चर में ये सब एस्पेक्ट शामिल किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए यहाँ पे पहला जो पार्ट है, यहाँ पे इज, आर, वर, यह सब वर्ब बी कहलाता है। वर्ब बी की संख्या 8 होती है, इज, आर, वर भी उनमें से है। और इधर हैज, हैव, हैड, हैव, इसे बोलते हैं वर्ब हैव। हैव का 3 फॉर्म होता है, हैज, हैव, हैड। तो अगर वर्ब बी वाला होगा उसकी हिंदी कैसे होती है? इन्फिनेटिव के साथ। और फिर हैव वाला का हिंदी क्या होती है? अलग अलग हो जाती है हिंदी। और जो सेंटेंस इन्फिनेटिव विदाउट टू वाला होता है उसकी हिंदी भी अलग होती है, नीचे लिखा है। तो पहले वर्ब बी वाला, ही इज टू टेक एग्जाम, वह परीक्षा देने वाला है। ही, वह, टू टेक एग्जाम, टेक एग्जाम मतलब परीक्षा देना होता है, तो वह परीक्षा देने वाला है। दे आर टू गेट मैरिड, गेट मैरिड मतलब शादी करना, तो दे मीन्स वे शादी करने वाले हैं। दे वर टू सेल देयर हाउस, वे, देयर हाउस है तो यहाँ पे अपने होना चाहिए, अपने, वे अपने घर बेचने वाले थे। दे वर है तो यहाँ पे थे। तो इस तरह से पहला सेगमेंट का ट्रांसलेशन देख ले। दूसरा, जब हैज, हैव रहेगा, हैड रहेगा तो कैसे होता है हिंदी? ही हैज टू टेक मेडिसिन, उसे दवा खाना पड़ता है। ही हैज टू टेक मेडिसिन, उसे दवा खाना पड़ता है। चाहे दवा खानी पड़ती है, दवा स्त्रीलिंग है, उसे दवा खानी पड़ती है। ही हैज टू कुक फूड, ही हैज टू कुक फूड मतलब उसे खाना बनाना पड़ता है। कुक मतलब खाना बनाना होता है, तो खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। ही हैड टू पे फाइन, यहाँ पे हैड है तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ा। राम विल हैव टू पे फाइन, यहाँ विल हैव है तो राम को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। राम विल हैव टू पे फाइन, फाइन के साथ ओ आता है, ओ फाइन है, ध्यान रखिएगा। नाउ विदाउट टू वाला होता है तो उसकी हिंदी कैसे होती है? शी मेड मीरा डांस, हिंदी होती है उसने मीरा को नचाया। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुलाया। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे आगे। अभी शुरू करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, और वह है विद टू वाले। जो विद टू वाले होते हैं इन्फिनेटिव, उनका पैसिव वॉइस बनाने का रूल को बतलाऊं उससे पहले एक पैसिव वॉइस बनाकर आपको दिखाता हूं। जो पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस को लिखता हूं। जो दूसरा सेंटेंस है, पहला का तो बनाया मिलेगा, उसको दोबारा देख लेंगे। आई एम टू राइट अ बुक, पहला सेंटेंस, जो सेंटेंस हम ले रहे हैं यहाँ वाला सामने। यहाँ पे पहले पहचान कर लेते हैं। इधर आई है, यह सब्जेक्ट है, और टू राइट, टू राइट क्या है? इन्फिनेटिव वाला वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब हो गया और अ बुक ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पैसिव वॉइस में जो आप टेंस का बनाए हैं, जो आप मोरल वर्ब्स का बनाए हैं, वैसा ध्यान रखिए।
वैसे ही बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और बुक बना दिया। आई एम टू राइट अ बुक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम है तो यहाँ पर इसके अनुसार इज हो जाएगा, अ बुक इज। अब टू राइट लिखने से पहले आप क्या करिए, V3 का प्रयोग करना होता है, तो टू के बाद बी लगाइए और फिर V3 लिखिए। टू राइट रहेगा, लेकिन आप जब लिखेंगे पैसिव वॉइस में तो इसके अंदर बी डालेंगे और थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो टू बी रिटेन, अ बुक इज टू बी रिटेन। और फिर आप तो जानते हैं बाई मी, ऐसे तो आई को कहते हैं वेक सब्जेक्ट, तो बाई मी नहीं लिखने से भी काम चलेगा, लिखेंगे तो गलत भी नहीं है। तो क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। दूसरा, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे इन्फिनेटिव वाला है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्पिंग एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट बना दिया, पहला रूल। देन हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी इज यूज। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही वॉज है तो अलेटर वॉज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी, रूल नंबर 2 लगा दिया। V3 यूज्ड, तो V3 यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, 3 नंबर रूल। बाय इज रिटेन, बाय 4 नंबर रूल। फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ही है तो हिम हो जाएगा, और ये हो गया चेंज रूल के अनुसार। यही तरीका होता है, ध्यान क्या देना है आपको, आपने जिस तरह से टेंस में चेंज किया, जिस तरह से मॉडल क्लॉज में चेंज किया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग और सब कुछ लगाया, वैसे ही करते रहिए, वही रूल लगाइए आप। बस टू के बाद में बी लगा दीजिए पैसिव वॉइस में, V3 लिखने से पहले टू के बाद में बी एडिशनल जोड़ना है, वर्ड बी, BE। तीसरा नंबर बनाते हैं, दूसरा तो बना दिया है हमने, यहाँ पे न्यू बुक ऑब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ बाई है वर्ब, तो क्या होगा, न्यू बुक्स, न्यू बुक्स। वॉज दिया है पास्ट टेंस है तो यहाँ पे वर हो जाएगा, न्यू बुक्स वर। अब क्या, नोट भी दिया है तो वर के बाद आप नोट डाल दीजिए, कुछ मत सोचिए, नोट। अब टू बाई, तो टू के बाद बी और बाई का बॉट, टू बी बॉट बाई हर, रूल लगा दिया जो दिया था। इस तरह से विद टू वाले को चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, 2-3 चेंज कर लेते हैं बस और छोड़ देते हैं। ही इज टू डू दिस वर्क, यहाँ पे दिस वर्क हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ही हो गया सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब है तो दिस वर्क, दिस वर्क। इज का प्रयोग हुआ है तो यहाँ भी इज हो जाएगा, और फिर टू बी, अब तो जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद टू और बी डालते हैं, डाल दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म डू वर्ब है यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म डन होता है, फिर बाई हिम लिख दिया। रेखा हैज टू बाई अ फ्रॉक, रेखा सब्जेक्ट, अ फ्रॉक ऑब्जेक्ट, और बाई वर्ब, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, अ फ्रॉक, हैज तो हैज, टू बी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, और टू बी बॉट बाई रेखा, रेखा हैज टू बाई अ फ्रॉक, और फ्रॉक हैज टू बी बॉट बाई रेखा, ऐसे रहेगा। यहाँ पे हैज है तो यहाँ हैज होगा, हाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वैसा ही रहेगा, तो इस तरह से चेंज किया। अब आगे देखते हैं कि विदाउट वाला होता है, बाकी जितना इधर के सेंटेंसेस हैं आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं कि कैसे चेंज होगा। अब है विदाउट वाले सेंटेंसेस का, विदाउट टू वाले का कैसे बनाते हैं एक बना देता हूँ। आई सा हिम रन, सॉरी वी शॉ हिम रन, वी शॉ हिम रन, ऐसा होता है। तो यहाँ पे रन है, RUN। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट,
और ये रन जो दिख रहा है आपको, यह हो गया इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और यहाँ पे सो हो गया वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस है, बी टू का प्रयोग किया गया है, तो क्या करेंगे, पहले करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हिम का ही, और फिर यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब सिंपल पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आता है इसका, वाज, ही वाज, और फिर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, सीन, ही वाज सीन। जो आया है इन्फिनेटिव उसको टू के साथ V3 के बाद लिख देंगे, टू रन, ही वाज सीन टू रन बाय मी, ही वाज सीन टू रन बाय मी। रूल देखते हैं, रूल कैसे है, जैसे लिखा है राम मेड मी लॉफ, राम ने मुझे हंसाया, आई वॉज मेड टू लॉफ बाय राम। क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस मी इज मेड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, एक नंबर रूल कर दिया अप्लाई। देन हेल्पिंग वर्ब यूज, ये है राम मेड मी लॉफ, मतलब ये हो गया सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार वाज होगा, रूल नंबर 2 अप्लाइड। V3 करते हैं प्रयोग, उसके बाद मेक का सेकेंड फॉर्म मेड हुआ है, थर्ड फॉर्म भी मेड ही होता है, तो मेड का यूज कर दिया हमने, V3 यूज किया, थर्ड रूल अप्लाइड। देन 2 + V1 इज यूज, फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, 2 + V1 को, फिर जो V1 यहाँ पे जो था इन्फिनिटिव उसको 2 के साथ यूज कर दिया हमने, 2 + V1, ये दिस इज रूल नंबर 4। बाय इज रिटन, बाय लिख दिया, रूल नंबर 5। फिर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज मेड ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया, बाय तो लिख ही दिया है राम, यही रूल है। तीसरा बना दिया है, दूसरा बना देते हैं, शी इज मेकिंग मीरा डांस, क्या होगा, मीरा है ना, मीरा ही तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो मीरा इज बीइंग मेड, मेड, क्योंकि आप जानते हैं बीइंग भी जोड़ते हैं, मेड, और फिर जो इन्फिनेटिव है टू डांस, और शी है तो बाय हर, बन गया। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, राम मेड मी क्राई, राम ने मुझे रुलाया, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मी, राम नहीं है मोहन, मोहन मेड मी क्राई, तो मी मोहन, तो आई आ गया, यह है सिंपल पास्ट, आई वाज मेड टू क्राई बाय मोहन। इस तरह से आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, इन्फिनिटी को प्रकट कर देना है हेल्पिंग V3 के बाद, इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारा रूल लगाते रहना है। उधर इधर आपने क्या देखा था, जो विद टू था उसमें आपने देखा था कि आपको जो विद टू वाला है, टू के बाद बी जोड़ना है, फिर V3 कर देना है, बाकी सब रूल अपनाते रहिए जो आप जानते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है कि जो विद टू वाला होता है सेंटेंस इन्फिनेटिव वाला, उसका पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, कुछ प्रैक्टिस कर लिया। फिर विदाउट टू वाला इन्फिनेटिव वाला सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है, और उसका कुछ प्रैक्टिस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।